जनरली जब प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पर गिरता है और उस ऑब्जेक्ट से पास होकर या उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। पर दुनिया में हमें हर एक वस्तु एक ही रंग की नहीं दिखाई देती। कोई वस्तु हमें नीली, तो कोई हरी, तो कोई किसी और रंग की दिखाई देती है। पर ऐसा क्यों, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये हमने बचपन में छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, जिन्हें हम डिस्पर्जन से अलग अलग करके भी देख सकते हैं। क्योंकि इन 7 रंगों की वेवलेंथ अलग अलग होती है, इसलिए मीडियम चेंज होने पर ये श्वेत प्रकाश इन 7 रंगों में टूट जाता है। और जब ये प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो वो ऑब्जेक्ट इस लाइट की कुछ मात्रा को एब्जॉर्ब और कुछ मात्रा को रिफ्लेक्ट कर देती है। अब कहानी शुरू होती है वस्तुओं के अलग अलग रंगों के दिखाई देने की। व्हाइट लाइट की प्रेजेंस में अगर हमें कोई वस्तु लाल रंग की दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश के 7 रंग विबग्योर में से उस वस्तु ने सिर्फ लाल रंग को छोड़कर बाकी रंगों को एब्जॉर्ब कर लिया है और लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर दिया है। और जब ये लाल रंग रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट रेड कलर की दिखाई देती है। सिमिलरली अगर कोई वस्तु हमें नीले रंग की दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब उस पर गिरने वाले प्रकाश में से उसने सभी रंगों को अवशोषित करके सिर्फ नीले रंग को रिफ्लेक्ट किया है, और इसी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें नीले रंग की दिखाई देती है। पर क्या हो अगर हम व्हाइट लाइट की जगह पे किसी दूसरी लाइट की प्रेजेंस में उस वस्तु को देखें। चलो दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको कोई वस्तु व्हाइट लाइट की प्रेजेंस में व्हाइट दिख रही है, तो रेड लाइट की प्रेजेंस में वो वस्तु हमें किस रंग की दिखाई देगी? अभी भी वो वस्तु हमें सफेद ही दिखाई देगी या किसी और रंग की दिखाई देगी? तो दोस्तों लॉजिकली इसका आंसर देखिए, तो रेड लाइट की प्रेजेंस में वो वस्तु हमें रेड कलर की दिखाई देनी चाहिए, जो कि दिखाई भी देती है। मतलब इससे एक बात क्लियर हो गई कि कोई वस्तु हमें किस कलर की दिखाई दे रही है, ये कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे लाइट के सोर्स पर, वस्तु पर, और यहाँ तक कि हमारी आंखों पर भी। क्योंकि हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट होने पर हो सकता है कि वो वस्तु किसी दूसरे रंग को रिफ्लेक्ट कर रही हो और हमें वो वस्तु किसी दूसरे ही रंग की दिखाई दे रही हो। दोस्तों अब बात करते हैं क्या होता है जब कोई वस्तु अपने पे गिरने वाले प्रकाश को पूरी तरह एब्जॉर्ब या इमिट कर दे। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर तो सिंपल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, तो वो हमें ब्लैक कलर की दिखाई देगी, और अगर वो लाइट को पूरी तरह से इमिट कर देती है, तो वो हमें व्हाइट कलर की दिखाई देगी। पर क्या ये 100% सच है? नहीं दोस्तों, ये स्टेटमेंट 100% सच नहीं है। यूनिवर्स में प्रैक्टिकली ऐसी कोई भी चीज नहीं पाई गई है जो लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब या पूरी तरह से इमिट कर दे। पर हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ब्लैक बॉडी लाइट का मैक्सिमम भाग एब्जॉर्ब कर लेती है, और सफेद रंग की दिखाई देने वाली कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के मैक्सिमम भाग को इमिट कर देती है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी उसे कहा जाता है जो अपने पर गिरने वाले प्रकाश को 100% एब्जॉर्ब कर ले। पर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट इसे थ्योरेटिकली कंसिडर किया जाता है। जिस तरीके से आइडियल फ्लूइड को थ्योरेटिकली समझा जाता है, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ कोई भी फ्लूइड आइडियल नहीं होता। बट फिलहाल सन और ब्लैक होल को परफेक्टली ब्लैक बॉडी में कंसीडर किया जाता है। बट अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है जो इन्हें परफेक्टली ब्लैक बॉडी कह सके। हाँ, ब्लैक होल के बारे में ये कहा जाता है कि ब्लैक होल के अंदर अगर एक बार को लाइट भी एंटर कर ले, तो वो भी इससे बाहर नहीं आ पाती है। पर यह भी हो सकता है कि ब्लैक बॉडी से जो वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जो रेडिएशन होता है, वो हमें दिखाई ना देता हो, वो हमारी विजिबल रेंज से बाहर हो।